अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में आज अंबिकापुर के घड़ी चौक पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, साथ ही झूठे मामले में कुछ दिन पहले भारत सम्मान समाचार पत्र के संपादक जितेंद्र जायसवाल को गिरफ्तार करने एवं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पत्रकारों पर पुलिस द्वारा तत्काल झूठा मामला दर्ज कराकर गिरफ्तार करने के विरोध में महा आंदोलन करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, जहां पत्रकारों को एडिशनल पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला द्वारा गिरफ्तारी नहीं लेते हुए कहा गया कि जितेंद्र जायसवाल की कैश डायरी का चालान 15 दिवस के अंदर जांच करते हुए कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, जिस पर पत्रकार संघ अपनी गिरफ्तारी को लेकर गेट के पास धरना पर डटे रहे। पत्रकार संघ द्वारा गिरफ्तारी की मांग बार बार करते रहे। अंत में 15 दिवस का समय मांगने पर पत्रकार संघ द्वारा समय देते हुए निष्पक्ष जांच करते हुए जितेंद्र जायसवाल के मामले को खारिज करने की मांग करते हुए 15 दिवस में चालान कोर्ट में पेश नहीं करने पर फिर से महा आंदोलन दोबारा करने की चेतावनी दी। कार्यक्रम को अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ संघ के सभी वरिष्ठ पत्रकार संघ द्वारा अपनी अपनी उद्बोधन में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग करते हुए पत्रकारों पर झूठे मामले में FIR नहीं करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से तत्काल पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। पत्रकारों को भारत के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करने वालों को सुरक्षित करने की अपील मुख्यमंत्री से की गई, जिससे निडर होते हुए स्वतंत्र रूप से पत्रकार अपने क्षेत्र में समाचार को प्रकाशित कर सके। इस कार्यक्रम को राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम सहित अन्य नेताओं द्वारा भी पत्रकारों के पक्ष में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात कही गई। आज जब कानून की रक्षा करने वाला ही सुरक्षित नहीं है तो देश की रक्षा कौन करेगा, राज्य की रक्षा कौन करेगा? यह विषय सभी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। अपनी पुरानी खुन्नस निकालने के लिए किसी भी पत्रकार को बिना विवेचना किए झूठी शिकायत लेकर तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। क्या भारत का संविधान यही है? कैसे निडर होकर एक पत्रकार सामाजिक मुद्दों को अपनी लेखनी की ताकत से जनता के बीच ला पाएगा? जब गरीब जनता की आवाज एक पत्रकार बनता है तो उसे पुलिस प्रताड़ित करती है। देश में एवं राज्य में सच्ची पत्रकारिता, इन्हीं सभी बातों को देखते हुए आज अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा छत्तीसगढ़ समिति द्वारा महा आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक सरगुजा को ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पत्रकार सुरक्षा कानून ज्ञापन सौंप कर लागू करने की मांग की। आज इस पत्रकार संघ द्वारा किए गए रैली जुलूस में भारत सम्मान समाचार के संपादक जितेंद्र जायसवाल की धर्मपत्नी सहित 5 वर्ष की उनकी बच्ची मेरे पापा को जेल से रिहा करने की आवाज प्रशासन से लगाते हुए भूखे प्यासे पूरे महाआंदोलन में मांग करती रही, जिससे जितने भी छत्तीसगढ़ एवं दूर दराज से महाआंदोलन में आए हुए पत्रकार इस धरना में शामिल थे, सभी भावुक हो उठे। निश्चित ही आज की यह पत्रकार महाआंदोलन रैली से आने वाले समय में पुलिस प्रशासन को एक सबक सीखने को मिली है, जिससे झूठे मामले में पत्रकारों पर अगर एक FIR पुलिस करती है तो सभी पत्रकार एक साथ होकर महाआंदोलन करने को हमेशा तैयार रहेंगे। कुसमी से राकेश भारती की रिपोर्ट। अभी बताइए ना, पुलिस वाले से पहले आप भी इससे जुड़े हुए थे, आपके परिवार जुड़ा हुआ है सर, क्या ये उचित है सर ऐसा जो हो रहा है? आप बताइए, एक बार बताइए सर, एक बार पुलिस पद को हटा करके और बात कीजिए। हम ये चाह रहे थे कि आप उसको 1 वीक, 10 दिन, 15 दिन आप एक समय निर्धारित कर दिए सर, जिसमें देखिए सर क्या है, 30 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर 30 दिन में भी कुछ विवेचना नहीं पहुंची तो आप सोचिए सर। नहीं, हमारी जो देखिए हमारी जो कार्रवाई है विवेचना के जो बिंदु है उस पर पूरी हो जाएगी तो हम कर देंगे, हम चालान पेश पहले ही कर देंगे। उसमें क्या है, विवेचना के जो बिंदु है उस पर हमारा विवेचना पूरा हो जाएगा, हम कर देंगे। सर एक निवेदन और था, एक जितेंद्र जायसवाल को गिरफ्तार करने में बहुत सारे गुलदस्ते भेंट होते हैं पुलिस विभाग। अगर इतना को करेंगे तो पूरा अंबिका उसका गुलदस्ता है, पूरा हम चाहते हैं पूरा पुलिस विभाग को हम चाहते हैं कि हम देखिए ऐसा है ना, वो संज्ञेय अपराध की जानकारी थी है ना, ये वाली बात नहीं है। आप उसको उससे रिलेट क्यों कर रहे हैं और आप क्यों गिरफ्तार करेंगे? अपने सामने इसीलिए हम लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, आप गिरफ्तारी ले लीजिए। सर आपके साथ क्या मजबूरी है कि आप राज्य सरकार के दबाव में ऐसा कार्य कर रहे हैं, बिना चेक जांच किए आधे घंटे के अंदर FIR इतनी और आप इतनी ज्यादा धाराएं लगा दे रहे हैं कि इंसान का जमानत नहीं हो रहा है। फिरौती डकैती, वो पत्रकार है, जन सेवा के लिए निकले हैं, न कि किसी को फिरौती डकैती करने के लिए। तो आपके पास क्या मजबूरी है सर कि आप राज्य सरकार में ऐसा काम कर रहे हैं? जो पत्रकार अपने शुरुआती दौर से आज तक डकैती नहीं किया, क्या एक दिन में डकैती कर लेगा सर? अभी एक बार महसूस तो कीजिए। ऐसा है, आप मेरे से मत बात करिए। जो शिकायत आई थी
गंभीर बताओ ना अपना। शिकायत जिसके तहत कानून जो अपराध पंजीबद्ध होना था वो नहीं किया। सर इसमें एक मिनट सर मेरा तो सीधा एक चीज कहना है कि इस मामले में जिस मामले पे जितेंद्र की जो गिरफ्तारी हुई है सर ये मामला साफ साफ दिखता है कि पुलिस और उसके बीच का जो रिश्ता है सर वो खराब हो चुका था और पूर्वाग्रह से ग्रसित थी आपकी टीम में पूरी पुलिस चाहती थी इस पे कि इसके ऊपर कोई एक मामला दर्ज हो। ऐसा होता तो बिल्कुल ऐसा ही मेरा तो आरोप है सर आरोप है सर वैसा नहीं है। और हमको मालूम है सर कि अभी आपने एक गिरफ्तारी किया है, आप चाहते हैं कि दया दोहन बना रहे इनके ऊपर। ये आपकी सोच हो सकती है, सोच नहीं सर, आरोप है हमारा। यहाँ बहुत सभी पत्रकार हैं, बहुत से पत्रकार हैं, अंबिकापुर में ऐसा नहीं आपकी